जैसे आपको बताया कि हमने भिखना ठोरी में आया हुआ है और यहाँ के लोगों से यहाँ के जो समस्या जो भी है हम लोग को मिलकर रूबरू आप तरीके से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ सुनेश सोहनी, ग्राम पोस्ट भिखना ठोरी का मैं अस्थायी निवासी हूँ और यहाँ का मेरे पिताजी श्री दयानंद सहनी पूर्व मुखिया भी 5 साल यहाँ का सेवा जनता के कर सन कितना में मुखिया थे? 2011 में जी। और वहाँ यहाँ पर जो भी है अभी भी जो भी भिखना ठोरी के कारोबार जो जनता के सेवा के वक्त चलता है ज्यादा करके उन्हीं के द्वारा मैंने किया जाता है। ये ठोरी जब आप जैसे आज आए हैं भिखना ठोरी में यहाँ के समस्या जानने के लिए, इसके पहले जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था उस समय, जिस समय ब्रिटेन सरकार की शासन थी, जिसका प्रूफ ये भिखना ठोरी में आज भी साक्षी रूप पर मौजूद है, जिसका नाम गेस्ट हाउस के द्वारा जाना जाता है। ये रामनगर क्षेत्र के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में ही पड़ता है भिखना ठोरी, धमौरा पंचायत वार्ड नंबर 1। यहाँ का जो वाल्मीकि नगर लोकसभा है और रामनगर विधानसभा है, मैंने वाल्मीकि नगर लोकसभा और रामनगर विधानसभा के क्षेत्र है। और बहुत अच्छी यहाँ का मैंने इस क्षेत्र के लोग भी हैं, यहाँ का जनता भी है, जो कि हर हमेशा जब से लोकतंत्र लागू हुआ, ये देश जब आज़ाद हुआ, तब से यहाँ का जनता बीजेपी जो भी सरकार बनाती है उसको भारी बहुमत से वोटिंग करके उनको विजयी बनाती है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भिखना ठोरी का पूरे देश का सर्वे हुआ, तो सर्वे में हमारे भिखना ठोरी के गांव छूट गए, जिसके कारण हम लोग आज भी अनसर्वे जगह पर हैं। अब सर्वे में नहीं आते हैं? नहीं, जिसके लिए हम लोग बहुत लड़ाई किए हैं, जिसके यहाँ का भिखना ठोरी के जनता के ऊपर यहाँ का जो सरकार है, जैसे वन विभाग है, उस समय वन विभाग का कोई नामो निशान नहीं था। जब सरकार बनी, सत्ता बनी, सबका विभाग अलग अलग बांटा गया, तो वन विभाग कहने लगा मेरा है। वन विभाग से पहले यहाँ रेल चलती थी, पूर्व मध्य रेल, यहाँ तक ले भिखना ठोरी चालक थी, जो 2013-14 में बड़ी लाइन के कर में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया बनाएंगे और फॉरेस्ट ने रोक लगा दिया, जिसके कारण आज भी रेल यहाँ के वंचित है। जिसके बॉर्डर नेपाल सीमा इंडो के तहत हम लोग बॉर्डर सीमा पर बसे हुए हैं, जहाँ के यातायात नेपाल से भी आना जाना बहुत ही यहाँ का और उस पार का नागरिकों का सहारा मिलता है इस रेल से, वो भी भारत सरकार रेल बंद कर दिया है। अभी पूर्व में हम लोग तुरंत फिलहाल की बात कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना पहले हम लोग को नोटिस किया गया था वन क्षेत्र के द्वारा, राजस्व के द्वारा, ये जगह सरकारी है, यहाँ का राजस्व जगह है, यहाँ से आप लोग खाली कर दीजिए। करीब 85 आदमी पर नोटिस था। हम लोगों ने पूरे गांव के सहयोग मिलकर जब हमारे दादा परदादा 4 पुश्तों से यहाँ जब बस चुके हैं, तो ये बताइए कि हमारा जिस जमीन पर हम सरकार से 2 बात पूछने चाहते हैं कि अगर कोई गैर गरमजरुआ या किसी भी जिम्मेदार के जमीन पर हम 10 साल 12 साल बस जाते हैं, तो उसकी सरकार हमको बनबस्ती कर पीपी कर हमको पर्चा दे देती है, घर बनाने की अनुमति दे देती है। तो इस जमीन पर हम जब पूर्वों से बसे हैं, तो हमको राजस्व गांव घोषित करके पर्चा देने में क्यों सरकार पीछे हट रही है? जबकि वो आपका ही है, जबकि मेरा ही है। जब हम पूर्व से कह दिए कि 1904 में जब यहाँ ब्रिटेन सरकार थी, तब से सरकार की यहाँ आपके पास प्रूफ है उसका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि देखिए जो ये स्थान है, ये स्थान के नाम है भिखना ठोरी। ये ब्रिटिश सरकार से पहले जब बौद्धकालीन लोग रहा करते थे भारत में और बुद्ध का उस समय आवागमन था, तो ये स्थान के नाम था भिखना ठोर, भिक्षुक ठोर। तो यहाँ भिक्षुकों का ठोर था और जायज सी बात है, जब भिक्षुक ठोर था तो यहाँ लोग निवास कर रहे होते हैं उस समय, और उस समय से लोग का मानना है कि हमारे पूर्वज जो है यहीं पे निवास कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार का इस देश पे शासन होता है। उस समय भी हमारे लोग जब गुलाम होते थे यहीं पे निवास करते हैं, और उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद होता है, उसके बाद भी हम लोग यहीं निवास कर रहे हैं। उसके बाद जब तमाम प्रावधान होता है, अनुच्छेद के साथ छेड़छाड़ की जाती है, धारा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बहुत सारे लोगों का सत्ता आता है, कभी पक्ष का कभी विपक्ष का। तो अभी वर्तमान में 2026 है और इस समय इन लोग का आए दिन 21वीं सदी में बार बार ये एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से यहाँ लेटर पहुंचाई जाती है कि आप लोग अपना शायद जमीन खाली करें। दूसरा में कि हमारे जमीन खाली करे, हटे यहाँ से, नोटिस दिया था कि सरकारी जमीन है, ये है। जब सरकारी जमीन पर हम बसे हैं तो हमको 21-22 को सरकारी सुविधाएं गवर्नमेंट हमको उपलब्ध कराई है, जैसे कि यहाँ प्राथमिकी उच्च मध्य विद्यालय भिखना ठोरी जो 8वीं क्लास तक ले है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है,
नल जल पेयजल की सुविधा 1-2 जगह करवाए गए हैं नीतीश जी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर सबका राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, बूथ संख्या 267 है। यहाँ का मतगणना और यहाँ की जनसंख्या हजारों से ऊपर में है। बूथ है और वोटर यहाँ का जो भी है 500 से ऊपर वोट डालने वाले मने हैं। और यहाँ के जो भी सुविधाएं हैं हमको गवर्नमेंट दी है। बिजली नहीं आने के कारण हमको मोदी जी जब फर्स्ट बार 2017 में उनका जब जीती है तो उसके बाद उनको सोलर सिस्टम द्वारा हम लोग का लाइट मैंने मिला है। इसके दौरान यहाँ का सब कोई आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सारी सुविधाएं मिलते हुए भी हमको 2-3 सुविधाएं से वंचित है। यहाँ का जितने भी जनता है लाइट, रोड, रेल और बासिका का पर्चा, अन्यथा यहाँ जो नल जल पेयजल के व्यवस्था है वो भी बहुत कम रूप से। सर हम लोग इधर से आए हैं तो स्कूल का भी सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत दरदर है जो वन विभाग की तरफ बनने नहीं दे रहा। अब हम जनता से यही कहेंगे और सरकार से यही कहेंगे कि हमारी आवाज अगर सरकार सुनती हो तो इस भिखना ठोरी को जितना जल्द कल्याण कर दे उतना ही में हम लोग को भला है, ताकि हम लोग का आने वाला जो बाल बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छा शिक्षित बने, अच्छा पोस्ट पर जाए, ताकि भारत सरकार का नाम रोशन करे। चलिए यहाँ के एक हमारे आदरणीय